इसलिए हम लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी सेक्शन के जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखने वाले हैं डियर। और जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है वो पीवाईक्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पेशली। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो संविधान के अंतर्गत आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो सबसे पहले जो है लोग आपको चुनाव में मतदान करना जो है वो आपका मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी सभी जो है वो मूल कर्तव्य हो जाएगा। वैज्ञानिक जो है वो प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, संविधान के प्रति आपका निष्ठावान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना भी है। तो ये सही आपका जो है हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान के जो है वो भाग जो है वो 4A के जो है वो तहत अनुच्छेद 51 का के जो है अंतर्गत 10 जो है मूल कर्तव्य का वर्णन आपका था पहले। उसके अलावा जो है 86वां जो है वो संविधान संशोधन किया गया 2002 में आपका 11वां आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर हम बात करें टोटल मूल कर्तव्य के बारे में तो यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह जो है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे जो है वो पहले के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को आपका जो है हृदय में संजोए रखे और उसका उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता यानी प्रभुता, एकता और अखंडता की जो है रक्षा करे उसे अक्षुण्ण जो है वो आपका मूल्य कर्तव्य हमारा हर एक देशवासियों का है। देश की जो है रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करे। भारत के जो है सभी जो है लोगों में समरसता और जो है वो समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो आपका धर्म, भाषा और जो है प्रदेश या फिर जो है वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे जो है वो प्रथाओं का जो है वो त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला हम 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि हमारी जो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का जो है वो महत्व समझे और उसका जो है परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके जो है वो अंतर्गत वन है, झील है, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी जो है मात्र के प्रति आपका दया भाव रखे। अगला हम देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा आपका सुधार की भावना का भी विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर है। हमारा हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आपका बढ़ते एवं सतत जो प्रयास करे, बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे आपका जो है वो राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं जो है उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से आपको 14 वर्ष तक की जो है आयु वाले अपने जो है बालक या प्रतिपालक के लिए जो है वो आपका शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे कि भारत की प्रभुता आपका एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है अक्षुण्ण रखे। यह उपबंध जो है किसमें किया गया है, तो ये जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्पेशली भारत की जो है संप्रभुता प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस जो है वो आपका स्थान पे रखा गया, तो स्पेशली तीसरे स्थान पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते थे, तो यहाँ पे जो है वो पहले तीसरे स्थान पे जो है वो एकता अखंडता को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ऐसे जो है आपका उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना, जिनसे स्वतंत्रता का जो है वो हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हो। भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित में से किस जो है वो अंश का आपका जो है वो किस अंश का उपबंध है, तो ये मूल्य कर्तव्य का है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के जो है संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी आपको गणना नहीं की गई है, तो स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है वो आपका नहीं कहा गया है। अन्य जो है वो सारे कथन सही हो जाएंगे, तो डी आपका जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय जो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या है, तो देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें हमारे मूल अधिकारों में, तो यहाँ पे जो है वो मिश्रित आपका जो संस्कृति की समृद्ध जो है विरासत की रक्षा करना है, सामाजिक जो है न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना जो है नहीं है, वैज्ञानिक जो है वो मनोदशा और जीव खोज की भावना का जो है वो विकास करना है। आगे देखेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी जो है क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए जो प्रयत्न करना है, तो 1 3 जो है वो 4 सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो असत्य है, तो यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन-सा जो एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय जो है सेवा प्रदान करना जब ऐसा आपका करने के लिए आह्वान किया जाए तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे अगले हम प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है एक भारत के जो है नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोदशा, मानवता और जाँच एवं सुधार का जो है भाव विकसित करना बिल्कुल सही है। जन संपत्ति की रक्षा और हिंसा की जो है वो आपका संत्याग करना बिल्कुल सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। यहाँ पे परिवार नियोजन को अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण जो है वो मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न में देखेंगे हम। अगला बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अधीन जो है नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है एक मूल कर्तव्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्र की जो है रक्षा करना और राष्ट्रीय जो है सेवा प्रदान करना, जब भी इस जो है वो हेतु आह्वान किया जाए तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका कुटीर ग्राम और कुटीर जो है उद्योगों को जो है प्रोत्साहन देना नहीं है। तो अन्य जो है वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रदान करना, तो डी सही आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सही नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। तो भारत के जो संविधान का पालन और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तो है, लेकिन अनिवार्य सैन्य सेवा आपका जो है वो प्रदान करना जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान के भाग 4 क में जो है निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के जो है प्रत्येक नागरिकों के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है? तो राष्ट्रीय सेवा देना जब इसके लिए जो है आहूत किया जाए बिल्कुल सही है। स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक जो है वो व्यवहार का परित्याग करना, एकात्मक जो राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना, उसका जो परिरक्षण आपका करना नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो अन्वेषण और सुधार की भावना जो है आपका जो है विकसित करना है, लेकिन सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जो संविधान के अनुच्छेद आपका जो 51 क यानी भाग 4 क में जो है निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो यहाँ मूल कर्तव्य है आपका। आर्टिकल की बात करें तो 51 ए और भाग की बात करें तो 4 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्य को रखा गया है। अगला हम देखेंगे, ये बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका एक नागरिक के लिए जो है वो एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना तो है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ऊंचे आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना बिल्कुल है। अस्पृश्यता आपका मिटाने की जो है वो प्रयास करना, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की जो है वो भावना का विकास करना, सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो तत् भारतीय संविधान के भाग 4 ए यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो राष्ट्रीय ध्वज का जो आदर करना, भारत के सभी जो है वो लोगों के मध्य आपका भाईचारा का जो है वो भाव विकसित करना, अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करना जो है सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना जो है वो आपका कर्तव्य के अंतर्गत है, तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बताया जा रहा है, स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को आपका मौलिक कर्तव्य के रूप में आपका निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना है, आयकर जो अदा करना जो है नहीं है। हमारी जो है वो सामाजिक जो है वो संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक जो है संपत्ति की रक्षा करना है। पहला, तीसरा और चौथा जो है सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही नहीं है। तो डी आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है वो आपका निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो ये जो है वो आपका स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट थी। तो ए आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल को भी आप देख सकते हैं डियर यहाँ पे।
भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ द्वारा एक जो है नया भाग जो है वो 4 का अंत स्थापित किया गया। अगर बात करें हम भाग 4 का के अंतर्गत जो आर्टिकल 51 का में जो है वो टोटल 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। बाद में 86 में जो संशोधन किया गया 2002 में, उसमें जो है 11वें आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें जो है अगर बात करें ये कर्तव्य कौन से थे तो 6 से जो है वो आपको 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता एवं संरक्षण का जो है कर्तव्य होगा कि वे जो है वो बच्चों की आपका शिक्षा का प्रबंध करें, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन्हें जो है विधि की जो है वैधानिक निर्धारिता जो है वो निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आपका जो है वो किया जा सकता है। यह कर्तव्य देशात्मक आपका नहीं है अर्थात जो है नागरिकों द्वारा इनके जो है वो उल्लंघन पर दंड का जो प्रावधान नहीं है आपका, लेकिन संसद चाहे तो किसी कर्तव्य विशेष के लिए आपका कानून बना कर के उसके पालन और उल्लंघन पर जो है वो दंड की व्यवस्था कर सकती है। यहाँ देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य को आपको सोवियत संघ यानी जो है रशिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में आपका जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका कौन से कथन सही है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2000 में एक और जो है वो मौलिक कर्तव्य सूची में शामिल किया गया, तो बिल्कुल जो है 86वें जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत तो दोनों कथन आपका डियर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा सही। देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन जो है सही नहीं है। मूल कर्तव्य के बारे में भारत के संविधान में आपका प्रतिस्थापित मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा जो एक सही नहीं है, तो मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का एक अंश नहीं थे, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक जो है संपत्ति की जो है रक्षा करना और हिंसा को जो है त्यागना मूल कर्तव्य, बिल्कुल सही है। ये रीट के माध्यम से प्रवर्तन यानी लागू आपका करने योग्य भी नहीं है, बिल्कुल सही है। इन्हें विधि की जो वैधानिकता आपको निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आपका नहीं किया जा सकता, तो यही आपका जो है सही नहीं है। यहाँ पे हमारा सही नहीं पूछा गया, तो डी हो जाएगा डी। बताया जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब आपका जो है वो सम्मिलित किया गया, तो आपका 1976 में किया गया था, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। हम देखेंगे अगले प्रश्न में कि संविधान में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य की जो है वो आपका व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो 1976 में किया गया था, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें किस जो है संविधान संशोधन द्वारा के तहत जो है वो आपका नागरिकों की 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य थे, तो ये स्पेशली आपका जो है 42वां हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपका उपबंधित मूल्य कर्तव्य को आपका जो है प्राप्त नहीं है, तो स्पेशली आपका कानूनी अनुशक्ति जो है वो आपका मूल्य कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। राजनीतिक अनुशक्ति है, सामाजिक भी है, नैतिक भी है, लेकिन कानूनी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के मूल्य कर्तव्य के विषय में जो आपका कथन सही है, तो आपका जो है वो बात करें यहाँ पे जो है वो स्पेशली उल्लंघन पर जो है संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है, तो आपका जो है वो बी जो है वो क्या हो जाएगा कि सही है। तो यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है संविधान में उल्लिखित आपको मूल कर्तव्य को ग्रहण किया गया था, तो आपका विघटित सोवियत संघ के जो है संविधान से लिया गया था, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को देखेंगे, तो भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं, तो गलत है, क्योंकि इसको जो है वो आपका जो है वो आपका स्पेशली बात करें तो 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था 1976 के टाइम में। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो सही है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो कौन से जो है वो कथन सही है, तो आपका सी जो है सही है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि जो वो देश की रक्षा के मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी जो पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर दिया जाए, तो यह जो है कानून आपका, तो ये जो है संविधान के किसी भी जो है प्रावधान के प्रतिकूल आपका नहीं होगा, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि देश की जो है रक्षा के मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी जो पुरुष नागरिकों की सेना में जो है वो भर्ती अनिवार्य कर दी जाए, तो ऐसा आपका कानून संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल जो है नहीं होगा, क्योंकि 42वें जो है वो संविधान संशोधन के बंदों के अंतर्गत संसद जो है मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए जो है विधि का निर्माण कर सकती है।
अगला 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मूल कर्तव्य के जो है वो संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है, तो उन्हें जो है परमादेश द्वारा आपका प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। उन्हें जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया से भी आपका बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए जो उनका आपका उपयोग आपका किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी भी जो है वो आपका किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे आपका न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो पहला ही ऑप्शन, उन्हें परमादेश द्वारा जो है प्रभावी आपका जो बनाया जा सकता है, यही आपका सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा आपका प्रवर्तित आपका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए या उनके जो उल्लंघन को रोकने के लिए किसी जिहादी शास्ति यानी दंड का कोई उपबंध आपका नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य को देख लिया डियर आपने। अगले जो है वो वीडियो में संघीय कार्यपालिका और विधायिका को देखेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को लेजिस्लेचर को देखेंगे, स्पेशली विधायिका को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।